वलियों को पैदा करने वाली मर्द नहीं है, औरत है। मगर कौन सी औरत थी? कुत्ते भौंकाने वाली नहीं। कौन औरत थी? अपना दुपट्टा हटा के अपना जिस्म दिखाने वाली नहीं। कौन औरत थी? बात दुपट्टे यहाँ तक लटका लिए ऐसे और ऐसे टांगे फिर रही है यूं, वो औरत नहीं थी। चुटले वाली औरत नहीं थी, किसी की चुटी आगे को किसी की पीछे, ऐसी नहीं थी। अल्लाह कैसी औरत थी? अगर सो रही है तो कुरान पढ़ रही है, उठ रही है तो कुरान पढ़ रही है, चल रही है तो तरीका फातिमा का, खा रही है तो तरीका फातिमा का, पहन रही है तो तरीका फातिमा का, उठ रही, बैठ रही, सो रही, खा रही, पी रही, पहन रही, ओढ़ रही, पूरा तरीका सैयदा फातिमा का है। गौसे पाक की माँ है। जब तक खुद कहती हैं, जब तक मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया, कभी भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया है। और आज छत पे खड़े होकर दूध पिलाती है, छत पे। इतनी बेहया, इतनी बेशरम। घर में ना देवर है, जेठ है, ससुर है, इतने ढीले कपड़े पहनेगी ना, यहाँ से इतने ढीले, गला इतना बड़ा होगा कि उसका आधा आधा जिस्म दिखता है। सोचोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं। मगर बताओ, फिर मैं ये कहूंगा, अगर अपनों को ही नहीं बताऊं तो पंजाबियों में जाऊं? बोलो क्या नहीं है ऐसा? यार ससुर की शर्म नहीं, जेठ की शर्म नहीं, देवर की, और लच रही है तो जिस्म दिख रहा। यार ये तरीका कपड़े पहनने का? बोलो जरा। इतने बड़े गले, इतने बारीक पहन रही, इतने बारीक साड़ी ये पहन रही है, यहाँ का जिस्म दिख रहा। यार बाल ऐसे फाड़ कर तो सीधे यहाँ डाल लेगी आधे, और आधे पीछे। ये मुसलमानों का तरीका है? खुद बताओ, ये हमारा तुम्हारा तरीका है क्या? नहीं है। गौसे पाक की माँ, अल्लाह, पेट में बच्चा है, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, बिस्तर कर रही है तो कुरान पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ रही है। सुबह से शाम तक हजरत 15 पारे पढ़ लेती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 15 पारों का हाफिज कुरान होता है। समझे? कितने ऐसे हैं, ऐसे बच्चे पैदा, वारिस पाक की एक पे नजर पड़ गई, उसको वली बना दिया। गन्ना बेचने वाला था, वो गन्ना बेचने वाला था, थैली में पहले ना गन्ने के टुकड़े रख के बेचा करता था। समझे? उसने गन्ना ढक दिया और वारिस पाक को ऐसे देखने लगा। वारिस पाक ने भी ऐसे देख लिया। जब ऐसे देखा, वली बना दिया। गन्ना बेचने वाला। एक शेर है, तूने पी पियालों से। अच्छा एक बात बताओ, कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे? अब मुझे लगता है प्रधान जी भी यही कही होंगे, क्योंकि बहुत आगे आगे माशाल्लाह घूम रहे थे। बोले हजरत बस खाना खिला के आता हूँ, कुछ मेहमान रह गए, बाद में पुलिस वाले सब लोग रह गए, या कहीं सो तो नहीं गए प्रधान जी सबको खाना खिला के? कहीं सोच रहे होंगे यार मैं तो प्रधान हूँ, चलो सो जाऊं। सोए नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उनके बच्चे मैंने देख लिए घूमते। सुनो शेर, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में,
जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में उस पूरी बात कर दूं यहां से लेकर के क्या खत्म कर दूं तकरीर, तो कुछ तो साथ दो ना मेरा। यहां से लेकर के वो लड़की का औरत का जिस्म था, और यहां से ऊपर को खिंजीर का मुंह हो गया था। अल्लाह, जिसको सुअर बोलते उसका मुंह हो गया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाया करता था। वो अपनी माँ की तरफ को क्या करती थी? मुंह बनाया करती। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। है नहीं? देखो, मैं तकरीर में कहता हूँ हजरत उलमा इकराम है, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर दो ना, आने वाला दिल से दुआएं दे जाए। आने वाला क्या हो जाए बोलो? अल्लाह बरकत अता फरमाए। आने वाला दिल से क्या कर जाए? दुआएं दे जाए। पहले मुझसे वायदा करो, आज के बाद कोई किसी को सताएगा तो नहीं, तकलीफ तो नहीं देगा। हाँ, इमाम साहब की एक बात आई थी जहन में, मुझे यहाँ के तो हालात मालूम नहीं क्योंकि मैं पहली मर्तबा आया हजरत, और मुझे ये भी पता नहीं इमाम साहब कौन से हैं क्या है। अभी मेरी अच्छा यहाँ बैठे थे, हाँ वो थे, वो चले गए अभी कहीं किसी काम से। जब तक ना हम लोग अपना नजरिया नहीं बदलेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। बताऊं कैसे? शादी होती है, शादी, मैं शादी में 3 बातें बताऊंगा। कितनी बातें प्यारो? 3। मगर इतना लंबा क्यों खींच रहा? 3 ऐसे तो 3 बातें। अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो अगर इनका मैक वालों का कोई ये मैक चुरा के ले जाए तो बताओ ये उसे इनाम देंगे क्या? मैक वालों बोलो लेके जाएगा नहीं, क्यों मेरे सामने रखा है। अगर कोई किसी की मोटरसाइकिल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर चुरा ले तो उसे इनाम देगा क्या? पकड़वाएगा, फिर धान जी के पास लेके जाएगा या पुलिस थाना जो भी होगा, यही तो होगा। मगर नजरिया देखिए, शादी होती है, शादी कितने लोगों की शादी हो गई, तो क्या बारात में बारात वाले दिन शादी में दूल्हा मियां की जूती नहीं चुरी? अरे बोलो ना, दूल्हा मियां की जूती चुरी के नहीं चुरी? इधर नहीं चुरी। वही तो मैं ऐसे चुप बैठे हो जैसे तुम्हारी चुरी नहीं है। समझे? सही कह रहा है, गटकटे भी घूम रहे हैं, जेब कटे भी घूम रहे हैं बारात में। तो जूती चुरती है, जूती छोटी साली या साला चुराता है। तो तुमने, और ये भी पता है पकड़ा गया, तो तुमने कभी थाने को फोन किया आ जाओ साहब चोर पकड़ लिया गया? बोलो, सीधे साबुत बच के आओगे वहां से? अगर फोन कर दो दूल्हा मियां चूजा मियां हो जाएंगे, इतनी पिटाई होगी। हाँ हाँ, तो अब दूल्हा मियां जूती आई, हाँ भाई डिमांड चल पड़ी। वो बच्ची है, बच्चा बोला 10,000, दूल्हा मियां बोले 8, बोले 10 8। इसी दोनों पे बहस होते होते एक बूढ़े बुजुर्ग आ गए, वो कहने लगे क्या बात है? बोले बात मामला ऐसा ऐसा। बोले अरे यार इतना सा मामला, तुम 1,000 छोड़ दो, तुम 1,000 बढ़ जाओ, चलो 9 पे फैसला करो, खत्म। उन चचा मियां ने 9,000 पे फैसला करा दिया और बोले अरे यार ये तो इनका हक है, दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, चोर का हक जानते हो क्या?
उन बूढ़े मियाँ को बूढ़े हो गए मगर इतना ढंग नहीं। उन्हें मालूम है चोर का हक क्या? चोर का हक है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा। कुरान पाक में चोर और चोरनी के हाथ काटो, ये हक है। और तुम कह रहे हो 9,000 दो, इल्म तो देखो। अब आ गए अब्बा दूल्हा, बोले क्या बात है? बोले ऐसे मैंने फैसला। बोले नहीं चाचा तुम एक तरफ बैठो, बेटे की खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। 10,000 में पूरे 10 दे दिए और खुश हुए। बोले यार बेटे की खुशी है भाई। इतने में दुल्हन और दूल्हा कार में बैठे जा रहे थे, बच्चों ने घेर ली, लाओ 10,000। तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, थाने को आ जाओ। वहां पर भी यही मामला कि कितने दिए जाए? बोले 10, 8, 10, 8, फैसला 9 में हुआ। दूल्हा मियां का अब्बा फिर आ गए, बोले नहीं 1 रुपया कम है, 10,000 दूंगा। 10,000 दे दिए। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। इमाम साहब ने जब निकाह पढ़ाया, उनसे कहा इमाम साहब तुम बताओ, तो इमाम साहब बोले 10,000। अब तो दूल्हा के अब्बा की भी त्यूरी चढ़ गई और वो बुढ़न चचा मियां जो थे उनकी भी त्यूरी बिगड़ गई। बोले लो इमाम का दिमाग खराब हो गया, 10,000 मांग रहे। अरे अल्लाह के बंदो, चोर को तुमने दे दिए, डकैतों को दे दिए, तो तुम्हें मुसीबत नहीं आई। एक आलिम हाफिज कारी तुम्हारी मस्जिद का इमाम, बोले बुलाओ प्रधान जी को, बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ कमेटी को, बुलाओ इस इमाम को निकालो, दूसरा रखा जाएगा। इस इमाम का दिमाग खराब है, नियत खराब है। वहां तुम्हारी खुशी कहां गई? मर गई। ये नजरिया। चोरों को तुमने दे दिए, डकैतों को दे दिए, आतशबाजियों में दे दिए, बैंडबाजों को दे दिए, भांडों को दे दिए, नचकइयों को दे दिए, कारपेट पैसे लुटा रहे हो। और जिसके सीने में कुरान है, जो हाफिज कुरान है, जो मस्जिद का इमाम है, 10,000 देने में तुम्हें मौत आ रही है, नहीं दे सकते, उस मस्जिद को इमाम से निकलवा देते हैं। कहां तक निकलवाओगे? हश्र के मैदान में तुमसे पूछा जाएगा, एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। अब तो दुश्मनी शुरू हो जाती है। याद रखो, ये मैं कह करके जा रहा हूं, कितने बुड्ढे ऐसे होते हैं, कितने गांव के 2-4 खुराफात ऐसे होते हैं। मुझे इस गांव का पता नहीं है क्या हालात है, लेकिन मैं इनकी वजह से बोल रहा हूं, चैनल वालों की वजह से, कि अगर हिंदुस्तान में कहीं हो तो वो सुधर ले। याद रखो, जो इमाम से मुखालिफत करता है, इमाम की बगावत करता है, इमाम से दुश्मनी रखता है, इमाम से बगावत करते करते अगर उसी बगावत में मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं, उनमें से एक ये जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। कभी सोचा? बहुओं पे चलती नहीं, बेटियों पे चलती नहीं, इमाम को अटकाए फिर रहा। एक बात कह दूंगा ना, तुम हंसोगे। अच्छा कभी कभी ना उस गांव पे भी फिट हो जाए। जैसे मैं तुम्हारे गांव का हालत नहीं जानता हूं, क्योंकि पहली मर्तबा आया हूं, खाना खाया, चाय पिया, वुजू बनाया और इधर आ गया। यही तो हुआ, 2-4 बातें कर ली इनसे, दोस्तों से अपनी जो मुलाकात करने आते हैं। कभी कभी फिट बैठ जाती है तो क्या सोचते हैं ना, ये सोचते हैं यार किसी कमेटी वाले ने तो बात नहीं बता दी। समझे? मैं जर्नल तरीके से बोल रहा हूं, मेरी तुमसे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं सब मेरे नाना के उम्मती हो, तो एक एक सुधरना चाहिए। कब तक यार मस्जिदों से इमामों को निकालते रहोगे, तनख्वाहें कम करते रहो, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? दुनिया, हर आदमी, हर कौम ये चाहती है हमारा मजहब तरक्की करे, तरक्की करे, तरक्की करे, और सिर्फ मुसलमान हैं अपने मौलवियों की, आलिमों की, इमामों की टांग खींचते हैं। मैं तकरीर में कहता हूँ, हजरत ये मुसलमान ना 2 चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदता, 2 चीजें बता दूं, 2 चीजें क्या है?
दो चीजें सबसे ज्यादा सस्ती, सबसे सस्ती बताऊं क्या सुनना चाह रहा हूं? एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम। कुर्बानी का बकरा भी मरा खुरा ऐसे चल लिया, ऐसे चल लिया। अब जब 2-3 दिन रह गए, बच्चों से कहा खूब खिलाओ, खूब खिलाओ, चल गई ढाड़ उसकी खिलाते खिलाते। आते सुबह हार डाल के बच्चे लिए फिर रहे हैं, मोहल्ले में कहते फिर रहे, बोले वो के ना कुर्बानी का इरादा कर लिया, कुर्बानी का मरे खुरा। चाहे 700 रुपए की बकरी भैं भैं कर रही थी ना, वही लाके काट डाली। बोले क्या? बोले कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। गोश्त कितना निकला? बोले 8 किलो। बड़ा तीर मार रहा। कितना निकला? बोले 6.5 किलो। सबसे ज्यादा सस्ता खरीदता और दावे करता बहुत बहुत ऊंचे। और एक मस्जिद का इमाम, चाहे उससे पढ़ना आए या ना आए, कुछ भी करे, सस्ते से सस्ता मिल जाए। ऐसा मत करो। मैं तुम्हें तरकीब बता देता हूं, अगर इजाजत हो तरकीब भी बता दूं। तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20-25 हजार रुपए महीना दे सकते हो। बताऊं कैसे? चंदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं, कम से कम एक दिन में 10 रुपए का तो ये मटेरियल खाई जाते होंगे या नहीं खा जाते? एक हफ्ते में 50 रुपए का भी खा जाना, एक हफ्ते में कम से कम 10 रुपए रोजाना, मान लो 70 रुपए खा जाते हैं। बोलो है कि नहीं? तुम्हारे बच्चे इतने छोटे, आजकल तो 5 रुपए में ये मान ही नहीं रहे, 10 रुपए लेते। कितने बिगाड़ देते रोजाना। ये सब होता नहीं होता यार। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जो जुमे के दिन हर मस्जिद में 100 नमाजी ना आते। बोलो 100 आते नहीं आते? कम से कम यार, अगर 50 रुपए मस्जिद में जुमे के दिन गुल्लक में डाल दो, लाओ तो 100 आदमियों के कितने हो गए? 5000। एक जुमे में 5 जुमे में कितने हो गए? एक महीने में 5 जुमे होते, 25,000 आराम से हो गए। तुम यार ये नहीं कर सकते? और मैं तुम्हें राज की बात बता रही हूँ जो किताब में नहीं मिलेगी, वो भी सुन लो। सीनों से मिलती हैं कुछ बातें, बता दूं तुम्हें या छोड़ दूं? अगर तुमने ये नियत कर ली ना, और रख दो बेटा, और मस्जिद में डालना अगर शुरू कर दिए, तो तुम्हारे बच्चे ना हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे, डॉक्टरों के पास कम जाएंगे, कोई हादसा तगड़ा नहीं होगा, नुकसान होने वाला होगा वो टल जाएगा। जरा अल्लाह से तिजारत तो करके देखो, फिर देखो कहां बढ़ोगे। मालूम है यार क्या जमाना था। बात आ रही है तो कह दे रहे हो हजरत, क्या जमाना था मुसलमानों का। छोटा भाई इतना अदब था, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। पूछो, बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बेटा बाप के सराहने नहीं बैठता था, बेटा बाप के सामने बोलता नहीं था। इन पुराने लोगों से पूछो जो पुराने, बोला ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आज अब्बा कह रहे हैं लगाइए यार 2 बीड़ी, पेट में गैस बन रही है, तेरी गैस देख कब्र में निकलेगी देख। ये अब्बा कह रहे हैं, अब्बा कह रहा लगाइए रे जरा 2 बीड़ी, वो कह रहे अब्बा 2 तो नहीं एक ही। अरे मेरा फुक्का ही है क्या तू भी? ये बाप बेटों की बातें हो रही हैं, कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा बोलो? ऐसे हालात। एक चीज नहीं है, 10 मिसालें दे सकता हूं मैं। आज के बाद तुम अच्छे हो जाओ। बस मैं खत्म कर रहा हूं, सुनो, खत्म कर रहा हूं बस। अब मैं दुआ करूंगा, खत्म कर रहा हूं बस। सुनो, आज के बाद ना इतने प्यारे हो जाओ, तुमने ये जलसा किया ना, 100-100, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए इकट्ठे करके, यार अगर ये कबूल हो गए ना तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो जितनी बातें सुनी अमल करोगे, नमाजें पढ़ोगे, उलमा की इज्जत करोगे, माँ बाप की इज्जत करो, बच्चियों और बच्चों माँ बाप का कहना मानोगे, बोलो इंशाअल्लाह। न कोई अमल है
सुनाने के काबिल। बस आखिरी शेर है और दुआ सलात व सलाम होगा। माशाअल्लाह, कौन सी? माशाअल्लाह, मैंने चंदे को कहा भी नहीं था, मगर एक भाई ये जामा मस्जिद के लिए देखे गए। जामा मस्जिद